छायाकार बंधुओं को नमस्कार। आज आप सभी जानते हैं कि विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं और इन 11 साल के देश के इतिहास में मोदी सरकार का ये कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकास भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्ण काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी की अकेले नहीं, बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों की परवाज़ देते हुए की है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफ़र को एक भाषण में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना ही मुश्किल है जितना जिंदगी को कुछ पन्नों में समेटना। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सोच में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। मतलब पिछली सरकार की तुलना में अगर हम आज की सरकार की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज जो सरकार चल रही है वो जनता की सहभागी है, जनता के साथ मिलकर के सरकार चल रही है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृत काल की शुरुआत हो गई है। 2024 से पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, कौन करेगा। आज हमारी सोच, हमारे देशवासियों की सोच बदली है। काम होगा, जरूर होगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज हर भारतीय की सोच यहाँ तक पहुँची है। मैं समझता हूँ ये सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। मोदी सरकार देश के राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लेकर आई है। मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का मतलब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार और घोटाले की दृष्टिकरण से ही सामने आती थी। अब विकास, आविष्कार और सदाचार की बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने निरंतर तरक्की की है। पहले सरकारी योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुँचते थे, अब सीधा डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है। आज हमारी सरकार जो भी बेनिफिशियल है, बिचौलियों को ख़त्म करके सीधा बेनिफिट उनके अकाउंट में जा रहा है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, इंतजाम करना पड़ता था। आज बिना सोचे समझे कोई भी हमारा पेशेंट है, भगवान किसी को बीमार ना करे, मगर यह सब कुछ ज़िंदगी में चला आ रहा है। उसी तहत अगर आज कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। पहले हम इंपोर्ट पर आश्रित थे, आज मेक इन इंडिया की ताकत में एक्सपोर्ट में लीड कर रहे हैं। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में जाते थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के लिए की ओर अग्रसर हैं। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है, न केवल देख रहा है बल्कि मैं समझता हूँ कि अनुभव कर रहा है।
मोदी जी ने देश की सफलता का क्षेत्र 140 करोड़ मोदी जी ने इस सब का श्रेय 140 करोड़ जनता को दिया है। और हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है और न्यू नॉर्म्स तय किए जा रहे हैं। अब आतंकवाद जैसे हमले पर हम युद्ध की कार्रवाई का जवाब देते हैं। वो दिन लग गए जब भारत में पिछली सरकारों के समय कभी कोई बॉम्बे में उग्रवादी आतंकी घटनाएं करके चले जाते थे, कभी वो पार्लियामेंट में घुस जाते थे और हमारे देश की सरकारें कोई फैसला नहीं ले पाती थी। आज हमने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम फैसले लिए जा रहे हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ के जवाब दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या ही संयोग है कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष तब पूरे हो रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत कमज़ोर देश नहीं है। आज भारत की ताकत का सिक्का पूरी दुनिया मान रही है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत मेक इन इंडिया पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड बन चुका है। हरियाणा में भी नॉन स्टॉप हरियाणा तिगनी गति से, तिगनी रफ्तार से हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा सरकार को भी केंद्र सरकार ने समय समय पर नई नई योजनाएं देकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। पीएम आवास योजना शहरी के तहत 1.15 लाख यानी कि 1,15,000 घर स्वीकृत किए गए थे और फरवरी 2025 तक 69,776 घर बनाए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2014 से 2024 तक 28,801 गरीब ग्रामीण घर बनाए गए हैं। जल मिशन योजना की अगर मैं बात करता हूँ, 462.3 करोड़ के बजट के साथ 2019 से 100% घरों में नल में जल की सुविधा कवरेज हासिल करते हुए 12.74 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जो है अनुमति दी, सैनिक स्कूल्स में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया और महिलाओं की संख्या को बढ़ाया गया। सशस्त्र बलों में एनडीए में भी महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ाया गया। आज हमारी कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में पहली बार जो एलओसी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर महिला जो है वो राइफलधारी महिलाओं सैनिकों की नियुक्ति की गई। ऐसा दृश्य पहले की सरकारों के समय में ना किसी सरकार ने सोचा था और ना ही कोई सोच सकता था। आज फाइटर जेट प्लेन को उड़ाने वाली महिलाएं हैं और मैं गर्व के साथ ये बात कहूँगी कि दुनिया भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा महिला पायलटों की संख्या है। इसके लिए मुझे बहुत ही गौरव होता है। एक और अंतिम बात कहते हुए, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं समय का ध्यान रखते हुए अंतिम बात कहूँगी कि चंद्रयान 3 के लिए, जिस मिशन के लिए एक समय था कांग्रेस का या अन्य सरकारों का, जब महिलाओं को दोयम दृष्टि से देखा जाता था और महिलाओं को टेक्निकल एजुकेशन से भी वंचित रखा जाता था और साइंटिस्ट बनने की भूमिका में तो महिलाओं को कहीं देखा नहीं जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो मोटिवेशन मिला, उससे चंद्रयान 3 के सफ़र में 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट महिलाओं ने चंद्रयान 3 के मिशन को कंप्लीट किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।